कमाल नाम का एक लड़का दिल्ली के पास नोएडा में काम किया करता था। उसके घर से नोएडा करीब 5 किलोमीटर दूर था। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था और दिन भर अपना काम करके उसी रास्ते से फैक्ट्री से घर लौट जाता है। फैक्ट्री में कमाल सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, काम भी बहुत मन से करता है, लोगों की मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेरकर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। पता नहीं कौन है, मुझे क्यों घूरती रहती है, छोड़ो मुझे क्या। करीब 7 दिन बाद जब फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। कमाल के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहाँ नहीं है। सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा, काम करके शाम को घर लौट गया। अब ये किसका लेटर है इस टाइम पे? घर जाने के बाद कमाल को बिस्तर में एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रिया है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते पहले रोज एक रास्ते पर दिखती थी। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। उसमें जो लिखा था वो पढ़कर कमाल घबरा गया। चिट्ठी में लिखा होता है कि उसकी मौत रास्ते में एक्सीडेंट में हो गई है और उसकी बॉडी पास के हॉस्पिटल में पिछले 2 महीनों से पड़ी है। ये बात उसके पिता को बता दी। आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची? इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। ये सारी बात वो फैक्ट्री के साथी से कहता है। भाई, मुझे रोज एक लड़की दिखाई देती है रोड पर। कुछ दिन वो दिखाई दी, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। फिर जब मैं काम खत्म करके घर पहुंचा तो मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उसका एक्सीडेंट उसी रास्ते में हुआ है और ये बात जाके मैं उसके पापा को बता दूं कि उसके बॉडी हॉस्पिटल से के जाए। भाई, ये क्या कह रहा है? कोई तुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है? एक काम कर, उसी जगह पर जाके उससे बात कर ले कि ऐसा मजाक क्यों कर रही है। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। उसने सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाया जाए। कल लेटर में लिखे हुए पते में जाके मुझे सच का पता लगाना होगा। अभी तो शाम हो गई है, कल सुबह होते ही निकलता हूँ। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर कमाल लेटर पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। कोई घर पर है क्या? कोई घर पर है क्या? कौन है भाई? मुझे प्रिया के पापा से मिलना है। और प्रिया कहाँ है? क्यों मिलना है? वो तो 2 महीने हो गए हैं। वो कहाँ गायब है, मिल नहीं रही, पुलिस भी कोई जवाब नहीं दे रही। यह सुनते ही कमाल डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभालकर, कुछ दिनों से मुझे प्रिया रोड में दिख रही है और प्रिया का मुझे एक लेटर मिला था।
लेटर में लिखा था कि ऑफिस जाते वक्त उसका एक्सीडेंट एक कार से हो गया था। अब उसके शरीर पास के अस्पताल में ही है, आप जाके ले आए। प्रिया के पिता ऐसा ही करते हैं और प्रिया को हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। अगले दिन कमाल वापस काम पे जाता है और फैक्ट्री का काम करके घर वापस आता है। कमाल को फिर एक लेटर मिलता है, उसमें धन्यवाद लिखा होता है। एक पिता को अपने खोए हुए बेटी से मिलाकर कमाल को बहुत खुशी होती है और प्रिया को भी शांति मिलती है। बाय बाय दोस्तों, और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।